बता दें खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां दौसा में महिला चिकित्सक की खुदकुशी का मामला अब गर्माता जा रहा है। पूरे जयपुर में घटना के विरोध में चिकित्सक उतर चुके हैं। 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद जेएमए सभागार में बैठक की जाएगी। बैठक में जेएमए, आईएमए, आरएमसीटीए, जाड, अरिजदा, प्राइवेट डॉक्टर्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी सहित विभिन्न संगठनों के डॉक्टर्स रहे मौजूद। तो वहीं इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ अपडेट है? हालांकि पूरे राजस्थान से डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। नोटिस होगा तो पता नहीं क्या होगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं लोकेश आप? तो आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में दौसा में चिकित्सक की आत्महत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। न सिर्फ दौसा बल्कि राजधानी जयपुर व प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में चिकित्सक बिरादरी इसका विरोध कर रही है और दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दौसा में एक महिला चिकित्सक ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उसने ये भी लिखा है कि मुझे नाहक परेशान किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो वही इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में चिकित्सक बिरादरी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ में एक बार फिर से एवन संवाददाता लोकेश ओला जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए उमंग, बात करें तो जिस तरह से दौसा में जो महिला डॉक्टर की जो आत्महत्या का मामला है उसको न्याय दिलाने और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों की ओर से ये रैली निकाली गई और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में डॉक्टर पहुंचे हैं। स्टेचू सर्किल पर रोड जाम किया जा चुका है। तस्वीर जिस तरह से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ की जो रोड है वो पूरी तरह से जाम की जा चुकी है और बड़ी संख्या में जो डॉक्टर है वो सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो जिस तरह से जो डॉक्टर्स है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कब तक ये विरोध प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा। लोग सब कब तक आखिर ऐसे विरोध प्रदर्शन और जारी रहेगा और सड़क पर? देखिए, हमारी तो सिंगल डिमांड है कि जिसके कारण हमारी बहन गई इस धरती पे से उसके अगेंस्ट हम के एक्शन लिया जाए। हम तो अभी कहते हैं कि सरकारी नुमाइंदे यहाँ आके अभी एक्शन ले और हम अभी विद इन 15 मिनट सबके सब काम पे लौट जाएंगे, क्योंकि हमारा कार्य ही मरीजों की सेवा करना है। पर मरीज वाले अगर कोई गलती करे और उसके लिए हमारे सपोर्ट में पुलिस और प्रशासन नहीं आए तो हम क्या करें? एक महिला डॉक्टर एक मरीज को इस धरती पे रखने के लिए लड़ते लड़ते एक्सपायर हुई है, अपने प्रिय बच्चों को छोड़ के गई है। उसको फोटो देखोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। नमस्कार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टरों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के स्वरूप में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो डॉक्टर है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डॉक्टर यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, साथ साथ जो मांग है कि जो दौसा में जो डॉक्टर अर्चना के साथ जो घटनाक्रम हुआ और जो उसकी आत्महत्या की है उनको न्याय मिले और साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो। साथ साथ जो जिसमें जाड के भी यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ पर सड़क पर उतरे हो, आखिर कब तक इस तरह से आपके ओर से सड़क पर उतरा रहेगा और कब तक ये जो मामला है वो जारी रहेगा? देखिए, ये तो आज तो एक सिर्फ आगाज था। अभी जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। आज सिर्फ आगाज था, अब निश्चित तौर पे और एग्रेसिव मोड पे इस आंदोलन को रूपरेखा तैयार की जाएगी। आईएमए के कोषाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर एनके शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में जो डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे। जो मामला जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो एसएमएस अस्पताल से रैली के जरिए यहाँ पर पहुंचे और जो सड़क जाम किया है, डॉक्टर एनके अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं जो दौसा में जो मामला हुआ है डॉक्टर के साथ में और अब किस तरह की जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? दौसा में जो भी हुआ वो बहुत हृदय विदारक और बहुत दुखद घटना है। इससे हमारा चिकित्सा जगत पूरे राजस्थान का, पूरे देश का बहुत आहत है। एक यंग लेडी डॉक्टर जिसने मरीजों की कई सालों तक सेवाएं की है, कितने प्रसव करवाए हैं, कितने ही लोगों की कोख से बांझ औरतों को कोख में किलकारियां दी है, उस डॉक्टर ने एक मरीज को नहीं बचा पाने के कारण
उसको आत्महत्या के लिए विवश कर दिया। वो भी कुछ पुलिस अधिकारियों की नाकाबी से गलत धाराओं में 302 हत्या का केस दर्ज करके, और लालसोट कस्बे के कुछ असामाजिक तत्व जिसमें कुछ मीडिया कर्मी थे तथाकथित एंड कुछ छुटभैया नेता थे, जिन्होंने उस हॉस्पिटल को घेर के उस डॉक्टर परिवार पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया, मौताना मांग लिया। डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग है मुख्य रूप से, और उसी को लेकर ये आंदोलन किया है। डॉक्टर संजीव गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, क्या कहना आपका? मेरा तो इतना सा ही कहना है कि ये घटना पहली घटना नहीं है। हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि हर बार डॉक्टर ही पीड़ित और प्रताड़ित होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनेकों कानून डॉक्टर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो लोकल पुलिस है वो उन कानून का अध्ययन नहीं करती है, ना ही उनकी पालना करती है, और डॉक्टर को एक सॉफ्ट टारगेट समझकर उससे एक तरह से वसूली गैंग हो गई है। और उस वसूली गैंग का प्रताड़ना और उसका आज हमने देखा कि परिणाम है कि हमारी एक युवा डॉक्टर साथी, हमारी बेटी अर्चना शर्मा को सुसाइड करने के लिए इस पूरी व्यवस्था ने एक तरह से मजबूर किया। आज हम उद्वेलित हैं, हम नहीं उद्वेलित हैं, डॉक्टर उद्वेलित नहीं है, आज पूरा समाज उद्वेलित है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, हर नेता हमारे साथ है, हर जनता हमारे साथ है। और अगर इस तरह का कृत्य बार बार होता रहा तो निश्चित तौर पर एक दिन मैसेज दे जाएगा समाज में कि समाज के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना बंद कर देंगे। बिल्कुल, देखिए सभी जो डॉक्टर है एकजुट होकर इस मामले में आगे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? घटना बड़ी दुखदपूर्ण है। सब लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। हम भी स्टेट आईएमए के एक्टिंग सेक्रेटरी होने के नाते मैं भी ये मांग करता हूं कि दोषियों पे पूर्ण तरह कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सरकार का दायित्व बनता है, पुलिस का दायित्व बनता है कि डॉक्टरों को अपना कार्य करने के लिए पूर्ण सुरक्षा दी जाए। और पब्लिक, मीडिया और सरकार मेडिकल एक्सीडेंट और मेडिकल नेग्लिजेंस में फर्क करना सीखे। मेडिकल एक्सीडेंट होते हैं, उसके कारण डॉक्टरों को भी परेशानी होती है, आम जनता को भी परेशानी होती है, लेकिन वो चलाके नहीं किए जाते हैं किसी के साथ। दुखद है उस प्रसूता की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके कारण डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि वो जो राइट टू हेल्थ बिल नया पेश करने जा रही है विधानसभा में, उसमें डॉक्टरों के लिए सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए भी विधान बनाए जाएं और उनकी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, पूरी तरह से डॉक्टर्स की सुरक्षा की ये मांग है। जो महिला डॉक्टर्स है वो भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ जो घटनाक्रम हुआ और आत्महत्या जैसा कदम उठाया उन्होंने, उनसे भी हम, जो महिला डॉक्टर, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, एक डॉक्टर की सुरक्षा की मांग को लेकर और जिस तरह से एक महिला डॉक्टर होने के नाते आपका क्या कहना है, क्योंकि एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है? डॉक्टर ने जिस कारणों से आत्महत्या की है वो कारण आप सभी जानते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो हार्ट पेशेंट में भी होता है। क्या घर में हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट की जान चली जाती है? क्या घर वालों को मार देते? डॉक्टर कभी अपनी मरीज का बुरा नहीं चाहेगा, चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे निजी डॉक्टर हो। हम हर वक्त चाहेंगे हमारा मरीज अच्छा रहे, और हमारी सारी कोशिशों के बावजूद अगर मरीज की जान चली जाती है तो वो कॉम्प्लिकेशन है। उसमें मरीज डॉक्टर के ऊपर शंका नहीं कर सकते, डॉक्टर को शर्मिंदा नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका है? भगवान नहीं है, हम भगवान से नीचे हैं। आप लोग भगवान मानते हो डॉक्टरों को सालों से, बट वी आर नॉट इक्वल टू गॉड। एक लेवल पे आके भगवान ही काम करता है, डॉक्टर नहीं करता है। डॉक्टर को उसका दोषी मत ठहराओ। बिल्कुल, जिस तरह से इनका भी कहना है कि जो की मौत होती है वो कोई भी कॉम्प्लिकेशन कारण हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को दोषी नहीं बनाया गया। जो दौसा में जो घटनाक्रम है उसमें जो डॉक्टर के ऊपर मौत की जो धाराएं जो लगती है, आत्महत्या को जाने को लेकर जो धाराएं लगी है, वो यहाँ पर जो धाराएं लगाई गई है और उसी को लेकर है। डॉक्टर विजय कपूर प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव हमारे साथ मौजूद है। सर, एक आज बड़ा आंदोलन डॉक्टर्स की ओर से पूरे प्रदेश में छेड़ा गया है, किस तरह से ये आंदोलन अपनी सफलता की तरफ है और क्या प्रमुख मांग है आप? देखिए, सबसे जो 3 प्रमुख मांगे हैं, नंबर 1, जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने 302 धारा लगाकर दौसा लालसोट में अपने डॉक्टर्स दंपति और उनके परिवार को हैरेस किया और उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, उनकी तुरंत गिरफ्तारी और सस्पेंशन, नंबर 1। नंबर 2, अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत सफिशिएंट सेक्शंस लगा के, जिसमें पुलिस अधिकारी, परिजन या नेता जो लोग भी शामिल है, जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने दंगा फसाद कराया, जिन्होंने हंगामा कराया, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है
तो कल से इनडेफिनेट बंद होने के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद की जा सकती हैं। बिल्कुल देखिए, आज जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से जो एक बंद का आह्वान यानी कि जो बहिष्कार का पूरे दिन का आह्वान किया गया था, इसके अलावा जो सेवारत चिकित्सक की बात करें या फिर जो कार्यशील जो चिकित्सक की बात करें तो उनकी ओर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था। डॉक्टर गिरधर गोयल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक जो डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर पूरा ये मामला है, किस तरह से देखते हो और क्या कुछ मांग की जा रही है सरकार से? ऐसा है, हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम अपने दिल से कर सकें, अपने दिमाग से कर सकें। इसके लिए हमें फिजिकली और मेंटली, और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि समाज भी हमें सुरक्षा दे, पुलिस भी हमें सुरक्षा दे और प्रशासन भी हमें सुरक्षा दे। और जैसे हमें सुरक्षा का आश्वासन मिला और जो हमारी बहन जिन्होंने आत्महत्या कर ली या जिनकी हत्या कर दी गई, उनके जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई, हम काम पे लौटने को तैयार हैं। तो क्या जिस तरह से डॉक्टर की जो बात करें तो शहादत कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़े जो डॉक्टर्स हैं और साथ साथ डॉक्टर्स के ऊपर जिस तरह के जो हमले होते हैं उसके अंदर जो डॉक्टर्स की एक जो शहादत कह सकते हैं और जो जिस तरह से आत्महत्या की है, तो उसके बाद में जो मामला उछ रहा है, सभी डॉक्टर्स एकजुट होकर इस मामले के आगे आ रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और डॉक्टर्स के सरकार अभी बहुत अति संवेदनशील सरकार है और हम ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्दी ही इसका कोई सॉल्यूशन निकले। बिल्कुल देखिए, इस मामले को लेकर जो एसएमएस अस्पताल सहित जो प्रदेश भर के जो और जो जयपुर के जो तमाम जो संगठन है, चिकित्सक संगठन, उनके पदाधिकारियों ने एसएमएस अस्पताल से स्टैच्यू सर्कल तक रैली निकाली, बड़ी रोड जाम किया और उसके बाद में अब पुनः एसएमएस अस्पताल की तरफ रैली के जरिए लौट रहे हैं। बात करें तो जिस तरह डॉक्टर्स की सुरक्षा की महत्वपूर्ण मांग है, साथ साथ जो डॉक्टर अर्चना है उनके जो आत्महत्या की है उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये पूरा आंदोलन प्रदेश भर में डॉक्टर्स की ओर से शुरू किया गया है। जी उमंग। जी बिल्कुल लोकेश, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि दौसा की एक चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या से जुड़ा मामला अब गर्माता जा रहा है। पूरे प्रदेश में राजस्थान भर के तमाम चिकित्सक बिरादरी डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है और साफ तौर पर जाहिर है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो ये आंदोलन को कल से और ज्यादा उग्र किया जाएगा। चलिए अब आपको भी सुनाते हैं कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। दुखद घटना है और इतनी दुखद है कि कुछ कह नहीं सकते। और जो घटनाक्रम हुआ, डॉक्टर के खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कभी भी 302 का मामला दर्ज नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारियों ने जानबूझ के उस मुकदमा दर्ज किया, इसके कारण ये घटना घटी। निश्चित रूप से इसमें कहीं कहीं लापरवाही हुई है पुलिस की और वो लापरवाही के कारण ही इतनी अच्छी डॉक्टर थी जो इसको सहन नहीं कर सकी और उन्होंने लिखा है कि मेरी शहादत ही मेरी बेगुनाही।